शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी। नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, ये एक स्लोगन नहीं, ये बिहार सरकार की एक मुहिम है जिसमें बिहार सरकार इस मुहिम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें 3D पेंटिंग भी शामिल है। आज हम आपको वो तमाम 3D पेंटिंग्स दिखाएंगे जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो आपने 3D फिल्में बहुत देखी होंगी, लेकिन 3D पेंटिंग्स अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और वो पेंटिंग्स बिहार की में है और बिहार के राजधानी पटना में है। तमाम वो पेंटिंग्स जिसके द्वारा सरकार अपनी परियोजनाओं को भी दिखाने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से बिहार में काम हुआ है उसे भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं और लोगों को ये पता चले कि बिहार कैसे आगे बढ़ा है। इन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से की गई है और दर्शक भी इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें और पटना एक बार फिर से खूबसूरत लगे, पटना में चार चांद लग जाए, इसकी कवायद सरकार के द्वारा कर दी गई है। बता दें आपको कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए 5 करोड़ 45 लाख के रकम सरकार ने लगाई है ताकि अपना पटना ब्यूटीफुल लगे और पटना में चार चांद लग जाए। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे वो तमाम पेंटिंग्स जो कि 3D बनाई गई हैं और कैसे सरकार उसके द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत बिहार सरकार तमाम कोशिशें कर रही है और उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश 3D पेंटिंग को लेकर हो रही है। अब हम आपको 3D पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं और तमाम वो 3D पेंटिंग दिखा रहे हैं जिससे पटना और भी खूबसूरत होता नजर आ रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें एक बच्ची है जो पानी पीती हुई नजर आ रही है और एक बूंद पानी गिर रहे हैं। इसका मैसेज इतना ही है कि जल ही जीवन है और जल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग के तहत आप जल को बचाइए, इसके एक उद्देश्य को दिखाया गया है और काफ़ी खूबसूरत ये पेंटिंग लग रहा है। इस पेंटिंग को आप अगर करीब से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सामने है, यानी कि 3D तरीके से बनाया गया है और 3D का मतलब ही होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि वो एकदम आपको रियल लगेगा और ये काफ़ी आकर्षित भी करता है लोगों को। पटना को सजाने के लिए बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है। इस कदम में 3D पेंटिंग भी शामिल है और तमाम 3D पेंटिंग अभी दीवारों पर बनाए गए हैं क्योंकि ये वॉल 3D पेंटिंग है। तो और भी कुछ 3D पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप ये भी पेंटिंग देखिए कितना खूबसूरत ये पेंटिंग लग रहा है और बिल्कुल ही 3D का जो रूप होता है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है और ये काफ़ी खूबसूरत लोगों को आकर्षित भी कर रहा है और ये कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कह सकते हैं पर्यटक स्थल के तौर पर भी इसे देखा जाने लगा है अब और सरकार जिस तरीके से ये मुहिम चला रही है कि अब पटना को ब्यूटी बनाना है, पटना को और भी खूबसूरत बनाना है, उसमें चार चांद लगाना है, उसके लिए ये 3D पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। इसके लिए काफ़ी बजट भी सरकार ने लगाया है, 5 करोड़ 45 लाख का बजट लगाया सरकार ने और इससे ये 3D पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। कुछ कलाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पेंटर इस 3D पेंटिंग को बना रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कितना अलग है और कितना मुश्किल है 3D पेंटिंग बनाना। तो आप पेंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए कि 3D पेंटिंग बनाना कितना मुश्किल है? देखिए 3D पेंटिंग बहुत ही हम लोग के लिए तो मुश्किल है ही नहीं क्योंकि हम लोग बनाते हैं। उन लोग के लिए मुश्किल है जो नहीं बनाते हैं, हम लोग के लिए मुश्किल नहीं है। कितना अलग है 2D पेंटिंग से 3D पेंटिंग बनाना? बहुत डिफरेंस है। 2D आपको अरेंज उसमें डायमेंशन वगैरह नहीं दिखता है, इसमें डायमेंशन दिखाना पड़ता है, डेप्थ दिखाना पड़ता है, पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ता है, तब 3D लुक आता है। 3D, हाँ। आप लोग कितना टाइम लगता है 3D पेंटिंग एक पेंटिंग को बनाने में? डिपेंड करता है हम लोग पर और वर्क पर डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है या बड़ा है छोटा है, उसके मुताबिक मंथ भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। अच्छा, अभी पेंट को घोल रहे हैं तो अलग अलग तरीके की पेंटिंग बना रहे हैं और ये जो पेंटिंग बना रहे हैं तो ये क्या सरकार की तरफ से बताया जाता है कि आपको इस तरीके की पेंटिंग बनाना है? जी, मतलब वो क्या बोलते हैं जो कंपनी से लेती है ना पूरा टेंडर, तो वो खुद बताती है मेरे को कि इस पे बनाना है। वो उनका एक थीम होता है, उस पे काम करना होता है हम लोग को। अच्छा, ये 3D पेंटिंग कितने दिन तक टिक सकता है? बारिश होती है, बारिश की वजह से कई बार होता है पेंट्स निकल जाते हैं, तो क्या लगता है ये जो पेंटिंग आप कर रहे हैं कब तक रहेगा? ये मतलब डिपेंड करता है किस तरह का कलर यूज किया गया है। जैसे इसमें एक्रिलिक क्या बोलते हैं वेदर कोट यूज किया गया है, तो वो 5 साल तक तो और भी बहुत दिनों तक उसके बाद। यानी कि 5 साल तक ये पेंटिंग ऐसे सुरक्षित रह हाँ सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रंगीन एकदम चमचमाता हुआ। चमचमाता हुआ रहेगा।
बिल्कुल। तो जैसे कि हमने बातचीत किया यहाँ के जो पेंटर है जो 3D पेंटिंग बना रहे हैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समय से लगता है बनाने में, क्योंकि वो लोग 3D पेंटिंग करते हैं तो उनके लिए तो ये आसान है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम देखने की बात करें तो ये काफ़ी आकर्षित लगता है देखने में। कुछ पेंटिंग्स हम आपको और दिखाएंगे। फिलहाल ये पेंटिंग अभी बन रहा है, लेकिन देखिए कि ये पेंटिंग अभी इस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा है। सोचिए जब ये पेंटिंग बनकर तैयार हो जाएगा तो और कितना खूबसूरत लगेगा। इस पेंटिंग को अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए किस तरीके से एक बच्चा है जो एकदम ऐसा लग रहा है वो सामने है। तो ये 3D पेंटिंग बनाई जा रही है। साथ साथ यहाँ एक पेंटिंग है जो शिक्षा को दर्शाती हुई नजर आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को रखना चाहिए और शिक्षा को रखने के लिए ये एक तस्वीर बनाई गई है, एक मैसेज इसमें छुपा है। हालांकि हम कई सारी आपको ऐसी तस्वीरें दिखाए हैं जिसमें कुछ ना कुछ मैसेज छुपा है, बिहार सरकार का जो परियोजना है या उद्देश्य है वो छिपा है, और ये भी पेंटिंग उसी का एक उदाहरण कह सकते हैं। जब सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को रखा गया और हर इंसान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ऐसा बिहार सरकार का कहना है और ऐसा लोग भी चाहते हैं, और उसे इस पेंटिंग के जरिए दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है। ये तस्वीर देखिए, जब एक पेड़ है उसमें घंटी बांधा है, ये तस्वीर काफी खूबसूरत है। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का उद्देश्य है और उसके तहत भी ये एक पेंटिंग को दर्शाने की कोशिश की गई है। एक श्रद्धा जो आम लोगों के मन में होती है, हिंदुओं के मन में होती है, उसे दर्शाने की ये पूरी कोशिश की गई है। साथ साथ ये पेंटिंग देख सकते हैं। इस पेंटिंग के फिलहाल तो ये पेंटिंग बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इस पेंटिंग के जरिए हम देख सकते हैं कि कोई भक्त है जो भगवान में लीन नजर आ रहा है, और इसी पेंटिंग को दर्शाया गया है। एक श्रद्धा को दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है कि आप किस तरीके से जब हम भगवान का पूजा करते हैं तो कितनी शांति के साथ करते हैं और श्रद्धा के साथ करते हैं, उसको दर्शाने की ये पूरी कोशिश इस पेंटिंग के जरिए की गई है। तो ये तमाम तरीके की जो पेंटिंग गांधी घाट पे बनाए गए हैं, ये एक लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और सरकार ने कहा है कि अब बिहार को हम पर्यटन स्थल बनाएंगे। उस पर्यटन स्थल के तहत ये जो एक दृश्य है ये देख सकते हैं, क्योंकि लोग इससे भी काफ़ी अपने आप को कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 3D पेंटिंग है तो ये काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है, और ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। एक तरफ गंगा घाट और दूसरी तरफ ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं जो फोटो लेते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है इन्हें, और ये पेंटिंग देख के वो क्या कुछ सोचते हैं। तो आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। 3D पेंटिंग पटना में बनना शुरू हुआ है। पहले हालांकि ऐसे पेंटिंग्स नहीं थे, अब पेंटिंग्स हुआ है। आप लोग फोटोज भी क्लिक करें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। इससे पहले जो 2D पेंटिंग था बेटर नहीं होती थी, लेकिन अब 3D पेंटिंग हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सेल्फी पॉइंट एक तरीक़ा से बोले तो यहाँ गांधी घाट के पास बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट बन रहा है हमारा, है ना। सब लोग अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं इसके प्रति, और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको दे रहा है, जस्ट लाइक सेव वाटर है, बस सेव वाटर है। अच्छा, ये सेल्फी पॉइंट क्योंकि बन गया है, आप लोग फोटोज ले रहे हैं, तो फोटोज कितने अच्छे आ रहे हैं? ये भी तो फोटो आप खुद देख सकती है, बहुत बेटर हो रहा है। बहुत बेटर अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 1 मिनट। तो कुछ फोटोज इन्होंने क्लिक की हैं, वो भी देखिए आप। बहुत बेटर फोटो आ रहा है। ऐसा लग रहा है जिस पीछे में कोई बिल्ली, सच में कोई बिल्ली है। जैसे ऐसा लग रहा है कि पीछे से वो मतलब देख रही है ना, कि क्या हो पा रहा है आगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ घूमने आए हैं और दूसरी तरफ फोटोज क्लिक हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। हाँ, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हाँ, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और अच्छा भी मतलब फील हो रहा है यहाँ पे पहुंचने के बाद। अच्छा, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अमेजिंग टाइप है एकदम। इमेजिनेशन में अभी आप लोग जी रहे हैं। हाँ, अच्छा, बिहार में क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले बिहार में ऐसा नहीं हुआ था, बाहर और भी शहरों में ऐसा था, तो बिहार में ऐसा हो रहा है, क्या लगता है कि और लोग यहाँ आएंगे घूमने का, एक जगह ये बन सकता है? हाँ, एक्चुअली एकदम बन सकता है। बन सकता है। हाँ जी। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सेल्फी ले रहे हैं आप, कैसा लग रहा है 3D पेंटिंग के आगे सेल्फी ले रहे हैं? हम क्या बताएं, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, और जितनी खूबसूरत नज़ारा यहाँ के है, पेंटिंग हो गया है, उससे और मतलब ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गया है। और खूबसूरती बढ़ गया है। आप बहुत दिनों से आते होंगे यहाँ पर। अब गंगा घाट के अपोजिट 3D पेंटिंग और एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, क्या लगता है ये कारगर होगा? एकदम होगा, 100% होगा।
यहाँ सेव वाटर दिखाया गया है। क्या आप लोग जो अब पानी इतना बर्बाद करते क्या वो सेव करेंगे आपको एकदम सेव करेंगे, इससे बहुत लोगों को सीख मिलेगी। लगता है? बाबू तुम घूमने आए हो, कैसा लग रहा है 3D पेंटिंग देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अलग लग रहा है? हाँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और 3D पेंटिंग में सरकार ने काफ़ी बजट लगाई है, लेकिन ये बजट कहीं ना कहीं कह सकते हैं सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। आप देखेंगे तो आप खुद उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं बिहार में बहुत गरीबी है और इस गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ लाई हैं, कई परियोजनाएँ लाई हैं। इस गरीबी को भी इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। जब आप देखिए कि एक माँ है, बैठी हैं और एक उनका छोटा बच्चा है जो कि खाना खाता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे बर्तन है जिसमें शायद खाना नहीं है। तो इस तरीके की जो पेंटिंग है ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बिहार में गरीबी ज़रूर है, लेकिन सरकार तमाम वो कोशिशें कर रही हैं जिससे गरीबी दूर हो और बिहार विकास करे, सारे लोग अच्छे से अपनी जीवन यापन करें, उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम तरीके की बिहार की हर एक सच्चाई, बिहार की हर एक दृश्य को दिखाने की कोशिश एक पेंटिंग के जरिए सरकार के द्वारा की जा रही है, ताकि अगर कोई बिहार आए तो इस पेंटिंग के जरिए अपने आप को कनेक्ट कर पाए और बिहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, ये एक स्लोगन नहीं, ये बिहार सरकार की एक मुहिम है। जल ही जीवन है और जल को बचाना हमारी जिम्मेदारी। सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं इसके प्रति और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको दे रहा है, जस्ट लाइक सेव वाटर है। हमने देखा कि बिहार के कुछ लोगों की बिहार सरकार से कुछ शिकायतें हैं, उनके कुछ सुझाव भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3D पेंटिंग तो बना रहे हैं वो सही है, लेकिन उसे बरकरार भी रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम विद्युत भवन में मौजूद हैं जहां पर 3D पेंटिंग बनाई गई है। ये भी पेंटिंग काफ़ी लुभावना है, काफ़ी आकर्षित लग रहा है और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली, जो कि सरकार की एक मुहिम भी है। इस बार बिहार दिवस के मौके पर भी सरकार ने जल जीवन हरियाली का थीम रखा था और लगातार बिहार के लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि बिहार को सुरक्षित रखने के लिए आप जल को बचाएं, आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें और जो जीव हैं उसे भी बचाएं। और इस तस्वीर के जरिए भी बिहार सरकार यही दिखाने की कोशिश की गई है, नगर निगम यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आप देखिए कि एक बच्चा है जो हाथ में पौधा लिया है और ये साफ तौर से ये दर्शाता है कि किस तरीके से हरियाली को हम बना करके रखें, पेड़ पौधों को ना काटें और इसके लिए उसे सुरक्षित करने के लिए ये तस्वीरें बनाई गई हैं। इसके ऊपर आप कुछ जानवरों की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, जब यहाँ बाघ और ऊपर हाथी है तो जीव को भी बचाना हमारा दायित्व है और इसे भी इस 3D पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है, क्योंकि 3D पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने ही है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे इस 3D पेंटिंग को, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हमारे सामने है और कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करता है और इसी शब्दों को बयां करने के लिए सरकार ने ये कवायदें शुरू की हैं, जब 3D पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना, अपने परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप एक और तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये भी एक 3D पेंटिंग है और इसमें भी जल जीवन हरियाली की ही बात की गई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पेड़ पौधे हैं और एक बच्ची है जो कि हाथ में एक चिड़िया को ली हुई है, यानी कि जीव को बचाने की जो कोशिश वो भी सरकार की तरफ से कही जाती है कि जीव को भी हम बचाएं, उन्हें भी हम सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को सरकार ने इस 3D पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। एक और 3D पेंटिंग हम अब उद्योग भवन का ही दिखाने जा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं कि इस पेंटिंग में कैसे महिला को दर्शाया गया है। ये भी एक 3D पेंटिंग है और ऐसा लग रहा है कि ये महिला एकदम सामने खड़ी है। तो इस तरीके की पेंटिंग बना करके पटना को सजाने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, नगर निगम की तरफ से की जा रही है। जब
शहर को और चार चांद लग जाए, शहर और खूबसूरत लगे। और ये पेंटिंग पर जब लाइट ऑन होता है तो ये एक अलग सा कह सकते हैं आकर्षण का एक केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पेंटिंग के बन जाने से इस भवन में और कितना आकर्षण हुआ है, यानी कि भवन और कितना सुंदर लगता है, क्योंकि दूर से ही लोग इस पेंटिंग को देखते हैं और उनके मुंह से सिर्फ निकलता है वाओ। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, इस तरीके की जो तस्वीर 3D पेंटिंग है, उससे कहीं ना कहीं हमारा बिहार और खूबसूरत हो रहा है, इसमें चार चांद लग रहे हैं। और सरकार भी यही चाहती है कि बिहार को खूबसूरत बनाएं, बिहार में और चार चांद लगाएं, ताकि जो भी आते हैं बिहार घूमने वो एक बार बिहार को देख के ये ज़रूर कहें कि बिहार में बदलाव। 3D पेंटिंग जिस तरीके से बनाई गई है भवन पर, क्या लग रहा है, कितना आकर्षित लगता है देखने में? इसमें तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये ऑफिस का रौनक भी बढ़ गया है इसमें। पहले ऑफिस और अब ऑफिस में क्या अलग दिखता है? बहुत फ़र्क। क्या फ़र्क लगता है? इसका अंदर का डेकोरेशन भी चेंज हो गया, बाहर का भी डेकोरेशन चेंज हो गया। ऑफिस में पहले की तरह वर्कर लोग के लिए आरामदायक भी हो गया। ये सब है यहाँ। यानी देखने में काफ़ी खूबसूरत और दूर से ही लोग इसको काफ़ी आकर्षित होते हैं, आकर्षित महसूस करते हैं। सरकार और भी जगह 3D पेंटिंग बनाने की बात कर रही है, क्या लगता है पटना में चार चांद लगेगा? लगना तो चाहिए, जब सरकार की कोशिश है तो उसमें लगेगा ही। और सरकार की एक कवायद भी है कि जो परियोजना वो लाती हैं, जो योजना वो लाती हैं, उसको 3D पेंटिंग के माध्यम से दर्शा करके लोगों को बताना उसके बारे में। क्या लगता है, ये कारगर है? कुछ तो कारगर है। पटना के लिए तो थोड़ा खूबसूरती का माहौल बन सकता है, और क्या बताया जा सकता है। अच्छा, ये एक और तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी दिखाएं। ये पीछे की एक तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि ये एक आदमी है जो दिया है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, जो बुझे ना, और उसके लिए दोनों हाथ दिया के बगल में रखा है। ये तस्वीर भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। आप एकदम देख पा रहे होंगे इस तस्वीर को, अगर आप नज़दीक से देखिए तो किस तरीके से जो वो पैर उठाए हैं, ऐसा लग रहा है कि सच में वो खड़े हैं। और ये तस्वीर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके सामने है। ये इस तस्वीर को देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये दीवार पे बनी हुई एक तस्वीर है। इस तस्वीर से सीधे तौर पर ये प्रतीत हो रहा है कि कोई आपके सामने है और इस तस्वीर में कोई दिया बुझने वाली है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और यही खूबी है कि 3D जो पेंटिंग है, इससे लोग कनेक्ट होते हैं और दूर से ही लोगों का जो एक आकर्षण का केंद्र है वो 3D पेंटिंग बनता है, जिससे सरकार भी यही चाहती है कि उनके इस मुहिम में जो है कि पटना को बचाएं, पटना को सुंदर बनाएं, शहर को सुंदर बनाना और सरकार की ये एक कोशिश है। इस कोशिश को पूरा करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, ये एक स्लोगन नहीं, ये बिहार सरकार की एक मुहिम है। जल ही जीवन है और जल को बचाना हमारी जिम्मेदारी। सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं इसके प्रति, और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको दे रहा है, जस्ट लाइक सेव वाटर एंड। शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, ये एक स्लोगन नहीं, ये एक बिहार सरकार की मुहिम है और इसी मुहिम पर बिहार सरकार काम भी कर रही है। अब तक आपने 3D मूवीज़ देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको 3D पेंटिंग दिखा रहे हैं और ये पेंटिंग बिहार की राजधानी पटना में बनाई गई है। पटना के मौर्य लोक में ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि कैसे कोरोना काल के समय का ये पूरा दृश्य दिखाया गया है, जब हमारे कोरोना वॉरियर्स जो कि अपना हर वक्त लोगों के लिए समर्पित किए थे, उस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं उसे दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि अपने अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी थी और वैश्विक महामारी में लोगों ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया और
कैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपना पूरा एक समर्पण जो है वो लोगों को दिया था, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। अर्थ को बचाने की, पृथ्वी को बचाने की कोशिश की गई है। साथ साथ आप एक पुलिस वाले की भी वर्दी में एक महिला को देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भी अपना पूरा समर्पण कोरोना के वक्त में दिखाया, क्योंकि जब हर कोई घर में था तो कुछ ही ऐसे लोग थे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, कुछ ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिन्होंने शिद्दत से उस वक्त जब सब कोई घर में था, हर कोई कोरोना के खौफ में था, उस वक्त वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे और उन्हें ही दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है। आप इस 3D पेंटिंग में ये भी देख पा रहे होंगे कि एक विस्कुमान भवन की भी तस्वीर दिखाई गई है, सफाई कर्मी की तस्वीर दिखाई गई है जो सैनिटाइजर लेके खड़ा है। सैनिटाइजर क्यों ज़रूरी है ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि कोरोना के वक्त में एक ही नारा था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि सरकार भी लगातार ये अपील करती थी कि कोरोना से अगर बचाव करना है तो मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और आपको 2 गज की दूरी बरकरार रखना है। और उसे ही इस पूरे पेंटिंग में दर्शाया गया है। 3D पेंटिंग बनाई गई है और पटना की जो खूबसूरती है उसे और बढ़ाने की कोशिश बिहार सरकार की तरफ से की गई है। तमाम कई ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे भवन हैं जहां पर 3D पेंटिंग लगा करके पटना की खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश की गई है, उसमें 4 चांद लगाने की कोशिश की गई है और इसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को दर्शाया गया है। उन्हें एक सलाम करने का कह सकते एक ये जो तस्वीर है, 3D पेंटिंग है, एक सलाम उन्हें किया गया है कि उन्होंने कोरोना में काफ़ी अपना योगदान दिया और उस योगदान के लिए उन्हें सरकार भी सलाम करती है। और इसके ज़रिए बिहार में एक मैसेज देने की भी कोशिश बिहार सरकार की तरफ से की गई है। बिहार में 3D पेंटिंग है और यहाँ पटना के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा लगता है बिहार को सजाने के लिए एक नई कवायद सरकार की तरफ से की गई है और 3D पेंटिंग बनाई जा रही है। देखिए, मैं पटना में हूँ और प्रदीप कुमार हूँ। ये पेंटिंग जो है, जो कोरोना काल चल रहा था तो उसके लिए बना था। ये पटना का बहुत बड़ा हब है और ये पेंटिंग के लिए बाहर से लोग आए थे और बड़ी मशीन के द्वारा जो है ना ये पेंटिंग बनाया गया था, केवल जनता को ये जानने के लिए कि कोरोना काल में कैसे हम लोग को बचाव रखना है। और वो बचाव के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुंदर सा एक चित्र बनाया गया, जिससे आम जनता समझे कि अगर हम कोरोना में बच गए तो हम लोग ज़िंदगी भर लाइफ बच जाएंगे। ये सुझाव जो है इस फोटो के द्वारा हम लोग जनता के बीच में दिए। ये तो जनता को एक मैसेज देने की बात भी कही गई है और क्योंकि बिहार एक ऐसा गढ़ है, क्योंकि राजधानी पटना है और पटना को सजाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से की जा रही है और भी 3D पेंटिंग बनाने की बात की जा रही है। क्या लगता है 3D पेंटिंग बनेगा तो पटना में और क्या कुछ बदलाव लगेगा? देखिए, पटना जो है स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के द्वारा जो है बहुत सारा कार्यक्रम लाए हैं, उसमें एक पेंटिंग भी है और पेंटिंग के द्वारा हर एक बाउंड्री वॉल पर हम लोग एक चित्रकारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने में भी स्वच्छता अभियान का ये चित्रकारी बना हुआ है। ये एक तरह का रोजगार भी है और हमारे जो पेंटर हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, वे इस पेंटर के द्वारा रोजगार करके और कुछ आमदनी भी कमा सकते हैं। ये हमारी बिहार सरकार के द्वारा जो है इस तरह का कार्यक्रम किया गया और इससे हमारे जो पेंटर हैं वो बहुत, हमारे जो ये आपको जर्मनी है, ये कहाँ बाहर में जापान है, वहाँ से भी लोग का कॉल आने लगा कि ये चित्रकारी वहाँ भी किया जाए। ये चित्रकारी से हमारा जो विकास जो है बिहार के द्वारा बाहर भी किया, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। विदेशों में भी अब इसकी डिमांडिंग होने लगी है। बिहार में इस तरीके के 3D पेंटिंग बनाए जा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, खुशी की बात है। क्या लगता है 3D पेंटिंग से बिहार और सुंदर होगा? हाँ, बहुत सुंदर होगा। आपको क्या लगता है? ऐसे पेंटिंग बनने से तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और इससे पब्लिक को भी किसे मतलब कोरोना काल में जो इस तरह से जो कोविड जो बढ़ रहा था तो उससे सबको किसे
पब्लिक लोग को किसे एक स्लोगन, एक मुहिम कह सकते हैं इसे, बिहार सरकार ने चलाया है कि शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी। और इस मुहिम के तहत आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 3D पेंटिंग बनाई जा रही है और अपनी परियोजना को भी दिखाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है इससे क्या सरकार अपनी मुहिम में सफल होंगी? जी सफल होंगे, और इसके सभी किसे मतलब शहर के सभी पब्लिक लोग किसे साथ देंगे और साफ सुथरा में अथी रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। जी 3D पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं और 3D पेंटिंग से लोग कनेक्ट भी बहुत हो पाते हैं, क्योंकि ये लगता है कि असल में हमारे सामने ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो कई सारी पेंटिंग बनती हैं, लेकिन 3D पेंटिंग पे फोकस सरकार की तरफ से की जा रही है। बिहार को सुंदर बनाने की बात की जा रही है। क्या लगता है बिहार 3D पेंटिंग से और खूबसूरत बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। सरकार चाहेगी तो बहुत बनेगा खूबसूरत। ऐसे भी बहुत विकास हुआ है पटना में। हाँ, कितना अच्छा लगता है जब आप जाते हैं और इस तरीके की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी है जनता को। और क्या चाहिए जनता को? यही चाहिए, खुशी चाहिए, विकास चाहिए और रोजगार दे सरकार। हाँ बस। तो सरकार की तरफ से लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि शहर की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, और इसी मुहिम को दिखाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन कोरोना काल की अगर हम बात कर लें तो वो काल कोई नहीं भूल सकता है। शहर के अलग अलग कोने में अब 3D पेंटिंग बनवाया जाता है। इस वक्त हम जू के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जू की दीवारों पर भी 3D पेंटिंग के ज़रिए जानवरों को दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक भालू का तस्वीर है जिसको आप देख पा रहे होंगे कि ये 3D पेंटिंग जैसा लग रहा है कि ये एकदम सामने है। ऐसी ये पेंटिंग बनाई गई है दीवार पर, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सामने है। तो ये तस्वीर जू के बाहर की है। साथ साथ ये आप शेर की तस्वीर देख सकते हैं, बाघ की तस्वीर है ये। इसे भी आप देख के ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या, ये आपको देखने में ही ऐसा लग रहा होगा कि ये एकदम सामने है, ये गुस्साया हुआ बाघ। और ऐसी तस्वीरें पटना में अब अलग अलग जगहों पर बनाई जा रही है। और इस वक्त हम आपको जू के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि जू के बाहर की जो दीवारें हैं वहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि लगातार बिहार सरकार पटना को सजाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, कवायदें कर रही हैं, और उसमें ही ये एक 3D पेंटिंग भी शामिल है, जो पटना के अलग अलग जगहों पर, जो सरकारी जगह हैं वहाँ पर उनकी दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है 3D तरीके से। और ये सारी तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। जू की बाहर की ये पूरी तस्वीर है जहाँ अलग अलग पेंटिंग के ज़रिए अलग अलग चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। और इस वक्त क्योंकि जानवरों को भी सुरक्षित रहना हमारा कर्तव्य है, तो उसे भी दर्शाने की कोशिश बिहार सरकार के ज़रिए की गई है। और इस कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जिससे एक मैसेज भी छुपा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी तस्वीरें जू के बाहर की है और जू के बाहर की जो दीवारें हैं उस पर ये तस्वीरें बनाई गई हैं। काफ़ी आकर्षित ये तस्वीरें लग रही हैं, देखने में काफ़ी आकर्षित लग रहा है, और इससे जो है पटना की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और इस तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये एकदम हमारे सामने है, क्योंकि ये 3D पेंटिंग है, ये 2D पेंटिंग नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल अलग है। और बिहार सरकार की जो एक कवायद है वो भी कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई नज़र आ रही है। पटना और भी ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अलग लोकेशन के साथ, अलग मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।